नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 7। आइए चैप्टर नंबर 7 के भाग 7 में हम देख रहे थे प्रश्नावली 7.2 का 5वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। आकृति में ये दो त्रिभुज दिए गए हैं। ये BC आधार पर एक ऊपर है और एक नीचे त्रिभुज दिया गया है। दर्शाइए कि ABD बराबर ACD है। ABD बराबर ACD है, ऐसा दर्शाना है। दोनों कोण समान हैं। ABD और ACD समान कोण है, ऐसा दर्शाना है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं अपने को। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। समद्विबाहु त्रिभुज है ऐसा लिख दिया है, इसलिए AB बराबर AC है, ये हमें दिया गया है। इसलिए उसके सामने वाले कोण कैसे बनेंगे? समान बनेंगे। कोण ABC और ACB समान बनेंगे। परिणाम नंबर 1। उसी प्रकार BCD में BD बराबर CD बराबर CD समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए उसके सामने वाले कोण भी समान बनेंगे। कोण CBD बराबर कोण BCD। परिणाम नंबर 2। परिणाम 1 और 2 जोड़ने पर ये कोण इसके साथ जोड़े, ये कोण इसके साथ जोड़े, यानी ये कोण और ये कोण का जोड़ करे, ये कोण और ये कोण का जोड़ करे। ABC प्लस CBD, ABC प्लस CBD, ये दोनों कोण का योग बराबर ACB प्लस BCD, ACB BCD दोनों का योग। तो इन दोनों का योग कौन है? ABD है। ये दोनों कोण का योग क्या है? ABD है। और ये दोनों कोण का योग क्या है? ACD है। तो यहाँ पे हमें जो सिद्ध करना था वो मिल गया है। सवाल नंबर 6 पर देखें। सवाल नंबर 6 में आकृति बनाई गई है। ABC त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज CAD है, दो त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज DCB है। यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC है। ये दो भुजाएं समान है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि AD बराबर AB बनता है। AD बराबर AB बनेगी, ये दोनों समान बने। तो दर्शाइए कि कोण BCD समकोण है। BCD समकोण है। यहाँ पे समझने का प्रयत्न करें। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है,
तो उसके सामने वाले कोण भी सर्वांग सम बनेंगे। इसलिए कोण ACB बराबर कोण ABC परिणाम नंबर 1। AD बराबर AB है, AD बराबर AB है, ये इसमें दिया गया है सवाल के अंदर। इसलिए AD बराबर AC बनेगा। AD बराबर AB है और AB बराबर AC है, इसलिए ये दोनों समान बनेंगे। AD बराबर AC, AB की जगह पे AC रखने पर त्रिभुज ADC में AD बराबर AC है, AD बराबर AC है। कोण ACD बराबर ADC है, ACD बराबर ADC है। सामने समान भुजा के सामने वाले कोण। परिणाम नंबर 2। परिणाम 1 और 2 का जोड़ करने पर 1 और 2 का जोड़ करने पर ACB ये वाला प्लस ACD ये वाला बराबर ABC ये और ADC ये दोनों का जोड़ ACB ACB और ACD यानी ये समकोण बनेगा, यानी BCD ये दो कोणों का योग है, ABC और BDC का। तो BCD प्लस BCD दोनों तरफी BCD हम जोड़ने पर, इसलिए ये दो समान बने, इसलिए 2 BCD बराबर 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण बने। इसलिए BCD बराबर 180 बटे 2 यानी 90, इसलिए BCD बराबर 90, इसलिए कोण BCD समकोण है। सवाल नंबर 7। आकृति देखें, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 है, कोण A बराबर 90 और AB बराबर AC है, AB और AC बराबर है। B और C कोण ज्ञात करें, B और C की कीमत ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया गया है, AB बराबर AC दिया गया है, इसलिए उनके सामने वाले कोण भी समान बनेंगे। ACB बराबर ABC बनेगा, ACB बराबर ABC बनेंगे। परिणाम नंबर 1। त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। A कोण का माप हम 90 जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 90, प्लस B प्लस कोण C बराबर 180, इसलिए B प्लस C बराबर 180 माइनस 90, तो B प्लस C बराबर 90। परिणाम 1 पर से परिणाम 1 C कोण और B कोण समान है, इसलिए B बराबर C बराबर 90 बटे 2 यानी 45, इसलिए कोण B बराबर 45 और कोण C बराबर भी 45। तो इस तरह से हम B और C को ज्ञात कर पाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 8 देखें। सवाल नंबर 8 में
दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा आ जाता है। किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी तीनों भुजाओं समान माप की है, तो प्रत्येक कोण 60 का होता है। सभी कोण 60 के होंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC है, क्योंकि ABC समबाहु त्रिभुज है। यहाँ AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, इसलिए B कोण बराबर C कोण C बराबर कोण A बनेगा। यहाँ पे AB के सामने वाला कोण C और BC के सामने वाला कोण A दोनों समान बनेंगे, परिणाम नंबर 1। दूसरा है AC बराबर BC, AC बराबर BC, इसलिए कोण B बराबर कोण A बनेगा, परिणाम नंबर 2। परिणाम 1 और 2 पर से कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बनेगा। माना कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर x अंश है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, हम जानते हैं। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। इसलिए x प्लस x प्लस x बराबर 180, 3x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 3, इसलिए x बराबर 60। इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 के होते हैं, ऐसा हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सवाल को खास ध्यान से समझे और व्यवस्थित याद रखें, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। थैंक यू।